जय माँ काली की भक्तों, आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। अम्मा महाकाली सदैव आपकी रक्षा करें। भक्तों, आज आपको बताने जा रही हूँ एक अनोखे विषय के बारे में, जिसका नाम है मारण और लघु मारण में क्या अंतर है। भक्तों, देर न करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं सबसे पहले आपको कि मारण क्या है। भक्तों, अघोर तंत्र की सबसे कठिन, सबसे जटिल और सबसे भयानक क्रिया है मारण। इसे प्रयोग करने वाला भी भक्तों बहुत जटिल और पत्थर दिल दिमाग का होना चाहिए, आसान शब्दों में कहूँ तो। और प्रयोग करवाने वाला उससे भी जटिल, क्रूर, क्रोधी और जिसका नियंत्रण ना हो अपने हृदय पर। हृदय की बात इसलिए कही क्योंकि कहीं ना कहीं भक्तों हृदय में ईश्वर का स्थान होता है, किंचित मात्र ही सही, जैसा भी मनुष्य है, परंतु मस्तिष्क उसे हटाने का प्रयास करता है और मारण और लघु मारण जैसी सोच मनुष्य के दिमाग में चलती है। भक्तों, मारण करने वाला आपका पड़ोसी, मित्र ये सब नहीं होते हैं। मारण करने वाले आपके रिश्तेदार, नातेदार, पाटीदार यही लोग होते हैं। छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। किसी के बेटे की नौकरी का पैकेज मंथली 3 लाख 4 लाख रुपए का है। अब उसने कार खरीदी तो पड़ोसी, मित्र और भी आपके इर्द गिर्द वाले मिठाई खाने तक ही, और कार का कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, कितने लाख की है, यही तक सीमित है। लेकिन कुछ खास रिश्तेदार, नातेदार जो होते हैं, उन्हें अपनी थाली कभी रास नहीं आती, चाहे वो जितनी भी भरी हो। उन्हें दूसरे की थाली से मतलब होता है कि आप इतना अच्छा कैसे खा रहे हैं, नौकरी इतनी अच्छी कैसे मिली, पैकेज इतना अच्छा कैसे मिल रहा है बच्चे को, कहाँ पर ज्वाइनिंग है, कंपनी कहाँ पे है, आदि आदि प्रश्न चलते हैं। और चलते चलते मकड़ जाल वो बुनते रहते हैं अपने दिमाग में। उनका सिर्फ कहना और सोचना ये रहता है कि किस तरह जल्दी से इसे शांत कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, या फिर इस श्रेणी में, इस उच्चतम श्रेणी पर मैं पहुंच जाऊं, ये उनकी सोच रहती है। और सोच इतनी खतरनाक हो जाती है भक्तों, ये मकड़ जाल जो बुनते रहते हैं, और इतनी खतरनाक सोच हो जाती है कि फिर वो उनकी सोच ये बदल जाती है कि इसको शांत कर दिया जाए हमेशा के लिए, या फिर हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए। वो ये भी नहीं सोचते कि ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे के ऊपर, या मेरे ऊपर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, मेरे वंश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिना कुछ सोचे समझे वो मारण या लघु मारण की सोच रखते हैं और करवाते हैं। यहाँ पर भक्तों, शांत होना जो मैंने कहा वो मारण कहलाता है, और पूर्णतया किसी को बर्बाद कर देना लघु मारण कहलाता है, जिसमें आप जीवित तो हैं पर किसी काम के नहीं हैं। मारण प्रयोग कौन करवाता है, बताया आपको। अब आपको इसमें क्या प्रयोग होता है ये भी बताती हूँ। तो आपको इसमें आपकी कोई वस्तु है, वस्त्र से, फोटो से, आपका पुतला बनाकर, आपके नाम से, आपकी आवाज़ से, एक तय सीमा समय को बांधकर कराया जाता है, जिसमें मनुष्य सिर्फ उचित समय तक, जितने दिन उसको दिया गया है, जीवित रहता है। भक्तों, जितना कलयुग भक्तों फैलता चला जा रहा है, अपनी उच्चतम सीमा पर आता चला जा रहा है, उतना ही अघोर तंत्र जीवित हो रहा है, और जीवित है और उच्चतम श्रेणी पर चलता चला जा रहा है। तो आज तो लोग आवाज़ भी सुन लेते हैं, और आवाज़ को आपकी डबिंग करके ले करके भी लोग सुनवा कर प्रयोग करते हैं। आज जो ये अघोर तंत्र से हो रहा है, तो उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है। ये मारण क्रिया भक्तों 1 से 3 महीने के अंदर पूर्णतया नष्ट कर देती है मनुष्य को, और देखते ही देखते मनुष्य घटने लगता है, उसका शरीर घटने लगता है। मारण क्रिया बुरी आत्माओं से भी कराई जाती है भक्तों, जिसमें आवाज़ लगाना, आपका कहीं जा रहे हों, रास्ते में आपके घर वालों की आवाज़ के में किसी का पुकारना, आपको मतलब आप ऐसे ही वो पुकारे आपके घर वालों, कोई भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता की आवाज़ में कोई बुला सकता है आपको, और आप उसे उत्तर दें। इस तरह से प्रश्न करना या बुलाना कि आपका उत्तर देना संभव हो कि आप उत्तर दें उसे, ये होता है भक्तों। घर पे भी आवाज़ लगाकर ये क्रिया करवाई जाती है मारण की।
ये घर में ही नहीं भक्तों, आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी ये प्रयोग आपके ऊपर अगर करवाया गया है, किसी ने करवाया है, तो भी ये शामिल है कि आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ कहीं कोई आवाज़ लगा दे, रात में आप कहीं आ जा रहे हो तो। मारण क्रिया जब भी होगी मनुष्य पर, मनुष्य अपना आपा खो देगा, क्रोध उसे भयंकर आएगा भक्तों, उसे डर लगने लगेगा भक्तों, अपने आप में रात में बड़बड़ाना जैसे बड़बड़ाने लगेगा मनुष्य, और ऐसा लगेगा कि किसी से बात कर रहा है। घर परिवार में पत्नी हो या बड़े बच्चे हों, माता पिता हों, उनसे बच्चों वाला व्यवहार करने लगेगा, उनके सामने रोने लगना, स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ऐसी। भक्तों इतनी बड़ी क्रिया करने के लिए बहुत कठोर हृदय चाहिए, या फिर कोई बड़ी दुश्मनी जैसे जर जोरू जमीन की बात हो भक्तों, तभी कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है। फिर भी आज कलयुग में ये ज़्यादा बढ़ गया है भक्तों, नहीं तो फिर भी शांत हो जाते हैं लोग, रोक के भगवान से ही कहते हैं, या फिर करते भी होंगे लोग ऐसा बिना सोचे समझे भक्तों। जीव हत्या अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, और ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य ईश्वर को भी मंजूर नहीं होता। मैं बस यही सीख दूंगी सभी को कि ऐसा अपराध कभी ना करें। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे, महाकाली अम्मा सभी को सद्बुद्धि दें। अब बताती हूँ भक्तों, लघु मारण क्या होता है। लघु मारण भी रिश्तेदार नातेदार ही करवाते हैं भक्तों, और कोई नहीं, तांत्रिक क्रिया के द्वारा, अघोर तंत्र के द्वारा, शमशान क्रिया के द्वारा लघु मारण होता है। किसी मनुष्य का खुशहाल परिवार हो भक्तों, और सब कुछ अचानक खत्म हो जाए, वो है लघु मारण। इसे कराने में ज़्यादातर लोग सफल होते हैं, तांत्रिक द्वारा कराई जाती है ये क्रिया। यहाँ एक बात साफ बताऊँ आपको, तो हर तांत्रिक ये क्रिया, चाहे मारण हो भक्तों, चाहे लघु मारण हो, नहीं करता है। तांत्रिक के भी अपने कुछ नियम होते हैं भक्तों, उस नियम के विरुद्ध वो नहीं चलते हैं। आपको थोड़ा बहुत अगर तांत्रिक जानता है पहले से, तो ये क्रिया करेगा, या बहुत स्तर कुछ ऐसा है उसका, नहीं तो उच्चतम स्तर वाले जो होते हैं वो नहीं करते हैं भक्तों। ये पहले से जो है इसमें मोटा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करने के लिए आप सक्षम हों, इसके लिए जितना मुँह मांगा पैसा वो मांगे, तभी लोग करवाते हैं। अब बताती हूँ आपको लघु मारण के लक्षण। अचानक बिना तबीयत खराब हुए कोई बड़ी बीमारी का आगमन, उसमें पैसे निरंतर खर्च होना, अचानक नौकरी का चले जाना, बिजनेस का डूब जाना, कर्ज बढ़ जाना, पत्नी का आपकी तरफ से ध्यान हट जाना, या पति हैं तो आपका सम्मान न करना, और बच्चों से आपका अलगाव हो जाना, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, आप चाहें फिर भी बात ना कर पाना, वो चाहें आपके पास आना तो भी ना आ पाएँ, मान सम्मान चले जाना समाज में। एक बात और बताऊं आपको, तो जो बातें घर तक सीमित रहनी चाहिए, उन बातों का समाज में उजागर हो जाना, पति का कलंकित होना या पत्नी पर कलंक लगना, भले आपके विवाह को 10 साल 15 साल हो गए हों, पर अचानक ऐसा कुछ बन जाना कि ऐसा हो गया, जिसमें आप कभी आपने भी कहा होगा कि ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। इस तरह की स्थितियों का उत्पन्न हो जाना, पत्नी का पति को ना समझना, या पति को पत्नी का ना समझना, उसकी पीड़ा ना समझना, बीमार है फिर भी ध्यान ना देना, बार बार सुसाइड करने का विचार आना, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये विचार आना, दिमाग का शांत ना रहना। भक्तों लघु मारण आपको धीरे धीरे मस्तिष्क से, शरीर से खोखला बना देता है। परिवार में माता पिता से लड़ाई करना, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना, किसी गंदी बुरी आत्मा को आपके ऊपर बंधन करके छोड़ देना कि आपके शरीर को आपको खोखला कर दे, आपको परिवार को बर्बाद कर दे, परिवार के मनुष्यों को बर्बाद कर दे। अब आपको बताती हूँ कि मारण या लघु मारण करने वाले को क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है भक्तों, भयावह और बहुत भयानक परिणाम इसके होते हैं, और ये परिणाम भक्तों स्वयं मनुष्य को ईश्वर ही परोसते हैं, और इसी जन्म में ये भुगतान करना पड़ता है। काल के रथ का पहिया बहुत मजबूत होता है भक्तों, और जब चलता है तो रुकता नहीं है। भुगतान 7 पुस्तों तक, मतलब 7 पीढ़ी तक भुगतना पड़ता है, और इसमें मृत्यु पीड़ित बीमारी हो सकती है, कम बुद्धि वाले बच्चों का जन्म हो सकता है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो सकता है, कोई ऐसी घटना बच्चे के जन्म में हो जाए कि वो आप पूरी जीवन पर्यंत उसको झेलना पड़े, एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जाए कि आप लेट जाएं सैया पर, और पूरा जीवन उसमें व्यतीत हो जाए, ऐसी घटना हो सकती है। वंश की समस्या हो सकती है,
विवाह की समस्या हो सकती है भक्तों, विवाह हो गया है तो अलगाव की संभावना हो सकती है, मतलब और इससे भी बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं भक्तों। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है भक्तों जब ये घर के छोटे बच्चों को भी किसी बड़े के कर्म का भुगतान करना पड़ता है। वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं बिना किसी गलती के। और इसलिए अच्छे रास्ते पर चलें, सदैव ईश्वर की भक्ति करें भक्तों, ताकि दिमाग संतुलन में रहे, अच्छे विचार आएँ आपके। और जब भी समस्याएँ आएँ तो ईश्वर खुद ही आपको रास्ता दिखाएँ और वो समस्याएँ कट जाएँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़ी-बड़ी तंत्र बाधा जो है महाकाली काट देती हैं अम्मा, और बजरंगबली बाबा काट देते हैं, भोलेनाथ बाबा काट देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनसे संभव है। काल के देवता हैं तो आप पूजन करें उनका। धन्यवाद भक्तों।